कभी सोचा था कि सरकारी एग्जाम्स जो सपने पूरा करने का जरिया है वही सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाएगा। 31 जुलाई 2025 एसएससी का रिफॉर्म या कहें कि स्टूडेंट्स के सब्र का इम्तिहान था। शुरुआत होती है अचानक से, जब स्टूडेंट्स अपने सेंटर पहुंचते हैं और वहां लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एडमिट कार्ड लास्ट मिनट मिला, कई स्टूडेंट्स गलत सिटी भेज दिए गए, किसी को एग्जाम्स के एक दिन पहले पता चला कि शिफ्ट कैंसिल हो गई है। पहले स्टूडेंट्स सोचते थे कि एक ही प्रॉब्लम है, पेपर लीक या रीशेड्यूलिंग, लेकिन इस बार सिस्टम ही कोलैप्स होता नजर आया। नया वेंडर आया, एडुक्विटी, टीसीएस के बदले। बोला गया था कि अब सब कुछ डिजिटल, सिक्योर और स्मूथ होगा, लेकिन हुआ क्या? सर्वर डाउन, क्वेश्चन पेपर अपलोड डिले, शिफ्ट का टाइमिंग गलत और कई जगह तो एग्जाम्स पूरे कैंसिल। स्टूडेंट्स चक्कर काट रहे थे, टीचर अपडेट दे नहीं पा रहे थे और सोशल मीडिया पर छाया था #SSC मिसमैनेजमेंट। बड़ा सवाल यही था कि जब सरकार को पता है हर एग्जाम में सिस्टम फेल हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? क्यों इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना पड़ता है, एकोमोडेशन का खर्चा उठाना पड़ता है और फिर लास्ट मोमेंट पर एग्जाम कैंसिल? यहीं से शुरुआत होती है प्रोटेस्ट की। एक दो लोग नहीं, लाखों एस्पायरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स, दिल्ली, लखनऊ, पटना, जबलपुर, इंडिया के हर कोने से एक ही आवाज, ट्रांसपेरेंसी लाओ, रिफॉर्म्स लाओ और सिलेक्शन को फेयर बनाओ। जंतर मंतर, हाईवेज, हर जगह स्टूडेंट्स जमा हुए। टीचर्स ने अपनी यूनिटी दिखाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, यूट्यूब पे एक के बाद एक वीडियोस आ रही थी। ये कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं था, ये लॉजिकल डिमांड थी। एंट्री सिस्टम, नॉर्मलाइजेशन, गलत क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन फ्री, स्लो रिजल्ट, सब कुछ स्टूडेंट्स की एनर्जी को खा रहा था। एक स्टूडेंट का कमेंट याद आता है, सर पिछले 3 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, हर साल या तो पेपर लीक होता है या फिर कभी एग्जाम ही कैंसिल। कब तक स्टूडेंट ये सब सामना करे? और सच तो ये है कि इस एंटायर प्रोसेस ने यूथ के ट्रस्ट को हिला दिया। हर एग्जाम की रात स्टूडेंट्स का एक ही प्रेयर होता है कि कल पेपर सही से हो जाए। 31 जुलाई को सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हुआ, सिस्टम का पोस्टमार्टम हुआ। टीचर्स ओपनली एसएससी चेयरमैन से मिलने गए, डेलीगेशन दिया गया, डीओपीटी मिनिस्ट्री से मिले। उनका सवाल था, आप हर बार वेंडर बदलते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? एडुक्विटी की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? पेपर बनाने वालों को ट्रेनिंग क्यों नहीं मिलती? सर्वर का मेंटेनेंस क्यों नहीं होता? नॉर्मलाइजेशन का लॉजिक क्लियर क्यों नहीं है? प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहा, लेकिन डिमांड एकदम साफ थी। एसएससी स्टूडेंट की जर्नी, स्ट्रगल, सपने के साथ खिलवाड़ बंद हो। आप सोचिए, स्टूडेंट्स अपने घर से 800 किलोमीटर दूर, हॉस्टल रेंट, ट्रैवल फेयर, मेंटल प्रेशर और एग्जाम कैंसिल। इसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार या एसएससी स्टूडेंट्स की फीस वापस करेगी? क्या उनके 1 साल की मेहनत वापस मिलेगी? इस सिस्टम को रिफॉर्म करना है तो सबसे पहले जो पॉइंट्स सामने आए हैं उन पर काम हो। एडमिट कार्ड टाइम पर आए, सेंटर स्टूडेंट्स के करीब हो, एग्जाम कैंसिलेशन सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में हो, टेक्निकल वेंडर पे अकाउंटेबिलिटी हो, रिजल्ट जल्दी आए, नॉर्मलाइजेशन ट्रांसपेरेंट हो, स्टम्बल क्वेश्चंस या गलत आंसर पर सीधे एसएससी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और ऑब्जेक्शन फी हमेशा रिफंड हो, पेपर लीक्स पर 0 टॉलरेंस हो, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स, न्यूज चैनल्स की लाउड रिपोर्टिंग, प्रोटेस्ट का पूरा दिन और टीचर्स की गाइडेंस, सब एक ही चीज पर स्टैंड लिया गया कि इस बार ग्राउंड पर एक्शन चाहिए। लेट नाइट ट्विटर स्पेसेस, यूट्यूब पे प्रोटेस्ट की लाइव स्ट्रीम, पब्लिक पिटिशंस, ऐसे लगा ये यूथ अब चुप रहने को तैयार नहीं है। कई स्टूडेंट्स बोलने लगे, अगर सिलेक्शन फेयर हुआ तो सबको मंजूर, पर ऐसे अनसर्टेनिटी में फ्यूचर लूज करने का हक किसी के पास नहीं है। एक और चैलेंज, सिलेबस और पैटर्न। एसएससी हर दूसरे साल नया पैटर्न लाता है, पर स्टूडेंट्स को कभी टाइमली अपडेट नहीं मिलती। तो मेन पॉइंट यही है कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन टारगेटेड रहे। इसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली अपडेट्स की। टीचर्स ने डिमांड रखी कि न्यू पैटर्न, न्यू वेंडर पर डिस्कशन ओपन रहे, कोई भी चेंज डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। 31 जुलाई के प्रोटेस्ट का एक सबक था, जब तक यूथ यूनाइटेड नहीं होगा सिस्टम सुधरेगा नहीं। दिखावा रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। इतना स्ट्रेस, ट्रैवल वेस्टेज, करियर रिस्क, ये सब बंद हो।
सिलेक्शन बनी रहे, फेयर, मेरिट बेस्ड और टाइमली प्रोसेस फॉलो हो। आखिरी में हर स्टूडेंट एक ही उम्मीद लेकर आता है कि मेहनत रंग लाएगी, और जब सिस्टम गलत हो तो आवाज उठाना भी जरूरी है। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की ग्रोथ का सबूत बना। हर एस्पायरेंट टीचर, मेंटर का एक ही इंस्टेंट था, आगे बढ़ो, गलत के खिलाफ बोलो और सिस्टम सुधार के लिए लीगल, पीसफुल तरीके से फाइट करो। इस वीडियो का मैसेज सीधा है, रिफॉर्म तभी पॉसिबल है जब आप यूनाइटेड हो, जॉइन हैंड्स करो और लॉजिकल तरीके से डिमांड रखो। हर एस्पायरेंट, हर पेरेंट, हर टीचर की जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंट, फेयर और टाइमली रिक्रूटमेंट हो, तभी एसएससी या कोई भी सरकारी एग्जाम ड्रीम फुलफिलमेंट की राह रह जाएगी, ना कि स्ट्रगल का मैदान। आप अपनी आवाज उठाओ, पॉजिटिव रिफॉर्म्स की डिमांड करो। ये लड़ाई है प्रोसेस की, इंडिविजुअल्स की नहीं। जब तक सिस्टम सुधरता नहीं, आपका सपोर्ट, यूनिटी और लॉजिकल प्रोटेस्ट जरूरी है। अब एसएससी रिफॉर्म्स के बारे में कुछ और क्लैरिटी देते हैं। एसएससी के एग्जाम्स का पर्पस क्या होता है? सरकारी जॉब्स में यंग कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना, फेयर और मेरिट बेस्ड सिस्टम क्रिएट करना। लेकिन जब सिस्टम रिपीट फेल हो जाता है तो क्वेश्चंस उठते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये सिर्फ वेंडर का फॉल्ट है या एसएससी खुद अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है? स्टूडेंट्स सिर्फ एक पेपर देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना। हर एक एस्पायरेंट की तैयारी में साल लगता है, और जब लास्ट मोमेंट पे एग्जाम कैंसिल हो जाए तो वो सिर्फ एक पेपर नहीं गवाते बल्कि अपना सपना भी। इसके अलावा हमें एसएससी के नए रिफॉर्म्स पर ध्यान देना चाहिए जो अनाउंस किए गए हैं। एसएससी ने नए एग्जाम पैटर्न इंट्रोड्यूस किए हैं जो थोड़े एडवांस्ड और टफ होते जा रहे हैं। सीबीटी, नेगेटिव मार्किंग का एक्सटेंशन और रीजनिंग और मैथ्स क्वेश्चंस में बदलाव, ये सब अपडेट्स हैं जो स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर रहे हैं। पर किसी भी रिफॉर्म का असली मकसद होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और कैंडिडेट के साथ ईमानदारी। अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो रिफॉर्म्स वही पुराने इश्यूज लेकर आएंगे, सिर्फ नाम के पर्सपेक्टिव बदलेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की ऊंची उम्मीदों की। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स का इंतजार करते करते परेशान हो रहे हैं। कुछ का रिजल्ट आ चुका है लेकिन कई अभी तक पेंडिंग है। रिजल्ट डिले होने से स्टूडेंट्स के करियर पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी मिस हो रही है और कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। इस सब के बीच स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। एग्जामिनेशन सिस्टम में इतनी अनसर्टेनिटी है, प्रेशर और डिसअपॉइंटमेंट के बीच बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन और एंजाइटी फेस कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो इस एस्पेक्ट को भी सीरियसली ले और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करे। टीचर्स ने कहा है कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने बेस्ट परफॉर्म कर सकें। इसलिए रिफॉर्म्स का एक हिस्सा होना चाहिए कि एग्जाम शेड्यूल फिक्स हो और स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरिंग मिले। मीडिया में भी एसएससी रिफॉर्म्स और एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि एजुकेशन और रिक्रूटमेंट सिस्टम को एकदम डिजिटल और करप्शन फ्री बनाया जाए। एसएससी रिफॉर्म्स में एक और इम्पोर्टेंट बात है रिजर्वेशन पॉलिसीज और डाइवर्सिटी इश्यूज की। हर रीजन और कम्युनिटी के स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये इंश्योर करना भी एसएससी की जिम्मेदारी है ताकि सोशल जस्टिस पूरा हो। प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स ने एक क्लियर मैसेज दिया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अगले जनरेशन के लिए भी एक बेहतर सिस्टम चाहते हैं। इसलिए हर एक स्टूडेंट की आवाज का सामना होना चाहिए और रिफॉर्म्स ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस सारे सिनेरियो में सरकार को अर्ली इंटरवेंशन करना होगा। सिर्फ प्रोमिसेस से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर चेंजेस लाने पड़ेंगे। सिस्टम को टेक्नोलॉजी के जरिए इफिशिएंट बनाया जाए, स्टाफ ट्रेनिंग होनी चाहिए और हर एग्जाम साइकिल के बाद फीडबैक लेने का सिस्टम डेवलप करना होगा। सही रिफॉर्म से ही एसएससी जैसे एग्जाम्स का फ्यूचर एश्योर्ड हो सकेगा, जहां हर कैंडिडेट को मौका मिले अपने सपने पूरा करने का। ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एसएससी रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एसएससी रिफॉर्म्स समझना आसान नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन से ही अवेयरनेस बढ़ती है। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं, नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। अब समझ गए होंगे कि 31 जुलाई के एसएससी रिफॉर्म्स प्रोटेस्ट के पीछे क्या वजह थी और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही
मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि और भी वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।